जय श्री राम मित्रों। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश समदर्शी। कल की वीडियो में आपने बाल कांड के 31वें सर्ग के 20वें श्लोक तक का पाठ सुना था। आइए अब उससे आगे का पाठ करते हैं। माँ भूत सा कालो धर्मेदः मा भूत स कालो दुर्मेधः पितरं सत्यवादिनं अवमन्य स्वधर्मे स्वयंवरमुपास्महे। दुर्मते, वह समय कभी न आवे जबकि हम अपने सत्यवादी पिता की अवहेलना करके कामवश या अत्यंत अधर्मपूर्वक स्वयं ही वर ढूंढने लगे। पिता ही प्रभु इस्माकं देवतं परमं च सः यस्य नो दास्यति पिता स नो भर्ता भविष्यति। हम लोगों पर हमारे पिताजी का प्रभुत्व है, वे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। पिताजी हमें जिसके हाथों में दे देंगे वही हमारा पति होगा। तासां तु वचनं श्रुत्वा हरि परं कोपनः प्रविश्य सर्वगात्राणि बभंज भगवान प्रभो आरितन्न मात्रा कृत्यो भग्ना गात्रा भयार्दितः। उनकी यह बात सुनकर वायुदेव अत्यंत कुपित हो उठे। उन ऐश्वर्यशाली प्रभु ने उनके भीतर प्रविष्ट हो सब अंगों को मोड़कर टेढ़ा कर दिया। शरीर मुड़ जाने के कारण वे सब कुबड़ी हो गईं। उनकी आकृति मुट्ठी बंधे हुए एक हाथ के बराबर हो गई। वे भय से व्याकुल हो उठी। ताह कन्या वायुना भग्ना विविशुर्न नृपते गृहां प्रवश्ये च सुसंभ्रान्तः सलज्जाः शास्त्रलोचनः। वायुदेव के द्वारा कुबड़ी की हुई उन कन्याओं ने राजभवन में प्रवेश किया। प्रवेश करके वे लज्जित और उद्विग्न हो गईं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। सचता दयिता भग्नः कन्या परम शोभनः दृष्ट्वा दीनास्तदा राजा संभ्रांत इदं ब्रवीत। अपनी परम सुंदरी प्यारी पुत्रियों को कुब्जता के कारण अत्यंत दयनीय दशा में पड़ी देख राजा कुशनाभ घबरा गए और इस प्रकार बोले। किमिदं कथ्यतां पुत्र्यः को धर्म वमन्यते कुब्जः केन कृतः सर्वास् चेष्टन्तयो नाभिभाषत एवं राजा विनिश्चवस्य समाधिं संददे ततः। पुत्रियों, यह क्या हुआ बताओ। कौन प्राणी धर्म की अवहेलना करता है? किसने तुम्हें कुबड़ी बना दिया जिससे तुम तड़प रही हो किंतु कुछ बताती नहीं हो। यों कहकर राजा ने लंबी सांस खींची और उनका उत्तर सुनने के लिए वे सावधान होकर बैठ गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वांत्रिशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। त्रिंशं सर्गः। राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमताः शिरोभिश्चरणो स्पृष्ट्वा कन्या सतं भाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभं मार्गमास्थाय न धर्मं प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संरचना करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे। धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। पितृमत्यः स्म भद्रं
ते स्वच्छंदेन वयं स्थिता पित्रं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं। आप पिताजी के पास जाकर हमारा वर्ण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगे। तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्तयः सर्वः स्म वायुनाभिहता भृशम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहिनें यही धर्म संगत बातें कर रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। तासाम तु वचनम श्रुत्वा राजा परम धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजः कन्या शतमनुत्तमम्। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षांतम क्षमावंताम पुत्यः कर्तव्यम संहत कृतम एकमत्यमुपागम्य कुलम चावेक्षितम मम। पुत्रियों, क्षमाशील महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं वही क्षमा तुमने भी की है। तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी, काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है। अलंकारो हि नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा दुष्करम तच्च वैक्षांतम तीर्देशेषु विशेषताः यादृशी वाह क्षमा पुत्र्यः सर्वसाम विशेषताः। स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। पुत्रियों, तुम सब लोगों में समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है। क्षमा दानम क्षमा सत्यम क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिका क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमायाम विशिष्टितम जगत। पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। विसृज्य कन्या काकुतस्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रियामास प्रदानम सह मंत्रिभिः देशे काले च कर्तव्यम सदृशे प्रतिपादनम। कुकुतस्थ कुलनंदन श्री राम देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें पुनः अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया। विचारणीय विषय यह था कि किस देश में किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए। ऐतिस्मन्नेव काले तु चूलीना महादुतिः उधर्वरेतः शुभाचारो ब्राह्मं तप उपागमत्। वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे। उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्म चिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे। तपस्यन्त ऋषिं तत्र गंधर्वी पर्युपासते सोमदानाम भद्रम ते उर्मिला तनया तदा। श्री राम तुम्हारा भला हो। उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी। उनका नाम था सोमदा, वह उर्मिला की पुत्री थी। सा च तं प्रणता भूत्वा शुश्रूषण परायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्या तुष्टोय भवद्गुरु। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। सचताम काल योगेन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टास्मि भद्रम
ते किम करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूँ। परितुष्टम मुनिम ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच परम प्रीता वाक्य कोविदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा, लक्ष्म्या समुदितो ब्रह्मया महाभूतो महातपः ब्राह्मणेन तपसा युक्तम पुत्रमिच्छामि धार्मिकम। महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे ब्रह्म तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। अपतिश्चामि भद्रम ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्राह्मणो पगया गतायश्च दातुर्महर्षि मे सुतम। मुने, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और न आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तप शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। तस्या प्रसन्नो ब्रह्म ऋषिर्दयो ब्राह्मणोत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातम मानसम चूलिनः सुतम। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्म ऋषि चूली ने उसे परम उत्तम ब्रह्म तप से उत्पन्न संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्यवस्थ तदा काम्पिल्याम परया लक्ष्म्या देवराजो यथा दिवम। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावती में पुरी में देवराज इंद्र। स बुद्धिम कृतवान राजा कुशनाभ सुधार्मिक ब्रह्मदत्ताय काकुत्स्थ दातुम कन्या सतम तदा। कुकुतस्थ कुलभूषण श्री राम तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तम महीपति ददो कन्या सतम राजा सुप्रीतेनांतरात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। यथाक्रमम तदा पाणिम जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महिपालस्तासाम देवपतिर्यथा। रघुनंदन, उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पानी ग्रहण किया। स्पृष्ट मात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगत ज्वरा युक्ताम परमया लक्ष्म्या बभो कन्या सतम तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सबके सब कन्याएं कुब्जत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। स दृष्ट्वा वायुना मुक्ताम कुशनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। वात रोग के रूप से में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। क्रतोद्वाहं तु राजानां ब्रह्मदत्तं महीपतिं सदारं प्रेषयामास सोपाध्याय गणं तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदसिं क्रियां यथान्यां च गन्धर्वी स्नुषास्तः प्रत्यनन्दत् सुष्ट्वा
स्पृष्ट्वा स्पृष्ट्वा चतः कन्या कुष्णाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदाने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंधों को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहाँ से प्रस्थान किया। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 33 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड के 33वां सर्ग पूरा हुआ। 34 सर्गः। गाधी की पुत्री कौशिकी की प्रशंसा। विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। कृतोद्वाहे गते तस्मिन् ब्रह्मदत्ते च राघव अपुत्रः पुत्रलाभाय पौत्रीमिष्टे कल्पयत। रघुनंदन विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। इष्टयाम तु वर्तमानायाम कुशनाभम महीपतिम उवाच परमोदारः कुशो ब्रह्म सुतस्तदा। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कृष्ण ने भूपाल कृष्णाभ से कहा, पुत्रस्ते सदशः पुत्र भविष्यति सुधार्मिकः गाधिं प्राप्यसि तेन त्वं कीर्तं लोके च शाश्वतीं। बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। एव मुक्त्या कुशो राम कुशनाभं महीपतिं जगामाकाशमाविश्य ब्रह्मलोकं सनातनम। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ ने से ऐसा कहकर राज ऋषि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। कस्यचित् तवथ कालस्य कुशनाभस्य भीमतः जज्ञे परम धर्मिष्ठो गाधिरित्येव नामतः। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। सपितामम काकुतस्थ गाधी परम धार्मिका कुशवंश प्रसूतो अस्मि कौशिको रघुनंदन। कुतस्थस्थ कुल भूषण रघुनंदन वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। सो पूर्वजा भगिनी चापि मम राघव सुव्रता नामना सत्यवती नाम ऋचिके प्रतिपादिता। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। सशरीरागता स्वर्गम भर्तारम अनुवर्तिनी कौशिकी परमोदारा प्रवृत्ता च महानदी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्गलोक को चली गई थी। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती हैं। दिव्य पुण्योदगा रम्या हिमवंतमुपाश्रिता लोकस्य हित कार्यार्थम प्रवर्ता भगिनी ममा। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। ततोऽहं हिमवापर सेवे वसामि नित्यः सुखम भगिन्या स्नेह संयुक्तः कौशिक्यां रघुनंदन। रघुनंदन मेरी माँ अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े विसुख से निवास करता हूँ। सातु सत्यवती पुण्या सत्य धर्मे प्रतिष्ठिता पतिव्रता महाभागा कौशिकी सरितांबरा। पुण्यमयी सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशाली पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। अहम ही नियमादरामा हित्वा ताम समुपागता सिद्धाश्रमनुप्राप्तः सिद्धोस्मि तव तेजसा। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपनी बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम बक्सर में आया था।
अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। एषा राम ममोत्तपति स्वस्य वंश कीर्तिता देशस्य हि महाबाहो यन्मा त्वं परिपृच्छसे। महाबाहु श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। मित्रों, इस 13वें श्लोक पे मैं आज के इस वीडियो का विराम करता हूँ। कल हम 14वें श्लोक से आगे का पाठ करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।